एन के गुप्ता मैथ क्लासेज में मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने प्रश्नावली 1 की 3 वीडियो पहले हम देख चुके हैं। ये प्रश्नावली 1.4 के चौथे नंबर की वीडियो हमारी है। हम इसमें कुछ बातें पहले से जानते हैं, उन्हीं के आधार पर थोड़ा सा इस प्रश्नावली को हम सरल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला है, यहाँ ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमको लंबी दूरी से लंबे प्रकार से भाग क्रिया नहीं करनी है। भाग क्रिया किए बिना बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हम इसको समझने के पहले सबसे पहले तो हम ये देखें कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है और अशांत। ये शांत और अशांत क्या होते हैं, सबसे पहले हमको इसका समझना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से मैं आपको इसको बता रहा हूं। जैसे अभी हमारे पास में 25/4 और दूसरा है 20/3। हम इन दोनों सवालों को देखते हैं। तो 25/4, इस 25/4 में इसका मतलब है कि हर का भाग हमेशा अंश में दिया जाता है। तो हम 25 में 4 का भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 छक्के 24, 1 बच गया। पॉइंट लगाएंगे और उसके साथ 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बच गया। फिर 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20। अब हमारे पास में कोई शेषफल बाकी नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ 20 में कितने का भाग देना है हमको? 3 का। कितनी बार जाएगा? 3 छक्के 18, 2 बच गया। पॉइंट लगाया, फिर 0, 3 का भाग दिया, फिर 6 बार गया, बाद में फिर 2 बच गया हमारे पास में। तो ऐसे हमारे पास हर बार इसमें 2 शेष बचता हुआ चला जाएगा। अब आप देखिएगा, यहां पर शेषफल समाप्त हो गया और हम इस बात को जानते हैं कि जब शेषफल समाप्त हो जाता है तो वह कौन सी होती है? शांत होती है। और जिसमें शेषफल समाप्त नहीं होता है वो हमारे पास अशांत होती है। ऐसे हम शांत और अशांत की पहचान करेंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये किससे है? भाग से। हमारा जो सवाल है ये कह रहा है कि ये भाग प्रक्रिया नहीं करनी है। तो फिर हम कैसे करेंगे भाई? जब हमको भाग प्रक्रिया नहीं करनी है तो हमारा सवाल हल कैसे होगा? देखिए, इसके बारे में हम क्या करते हैं। यहां हर कितना है? 4 और यहां कितना है? 3। तो आपको पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें एक सवाल अपन ने हल किया था और उसमें देखा था कि जो शांत दशमलव संख्याएं होती है उनका हर 2 × 5 की घात n के रूप में होता है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में हो सकता है।
तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर 2 और 5 इन दोनों के अलावा और कोई संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती है? शांत दशमलव होती है। अर्थात वे भिन्न संख्याएं जिनका हर 2 × 5 की घात n के रूप में होता है, शांत दशमलव संख्या होती है। अब हम इनको हल कर करके देख लेते हैं। देखिए, पहले सवाल का जो पहला भाग है 13/3125, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत में बताने के लिए हमको किसको देखना है? हर को। तो यहां जो हर है इसके हम गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 31, 25, क्योंकि अगर हम सीधे लेते हैं तो हो सकता है हमारी गलती हो जाए, तो हमें उस गलती से बचने के लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 5 का भाग हमारा जा रहा है, तो कितनी बार? 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 का जा रहा है 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का 25, फिर 5 का, और ऐसे ही यहाँ। तो इसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 और 5 बार 5 है। यहाँ हो गया 13/5 की घात 5। अब आप देख रहे हैं इसमें कि यहां पर केवल 5 ही है, जबकि अभी अपन ने जो शांत दशमलव थी उसमें 5 के साथ साथ 2 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इस बात को जानते हैं कि कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 2 ला भी सकते हैं। 2 कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे, देखिएगा 13/5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 बटा 2 की घात 5। अब आप इस बात को जान रहे हैं कि समान संख्या से अंश और हर को गुणा करते हैं तो किसी प्रकार का कोई मान नहीं बदलता। इसलिए हमने यहां भी 2 की घात 5 लिखा, यहां भी 2 की घात 5 लिखा। अब यहां हमारे पास क्या होगा? ये दोनों के घात समान हो गई। जब ये दोनों की घात समान हो गई तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिएगा 13 इंटू ये 2 की घात 5 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। इसका मतलब यहां 32 बटा 2 × 5 की घात कितनी हो गई? 5। समान रूप में आ गया। जब ये समान रूप में आ गया तो अब हम आसानी से इसको कर सकते हैं। कितना हो गया? 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 3 39 और 2 41। और यहां कितना हो गया? 2 × 5 = 10 की घात 5। अर्थात हमको 5 अंक छोड़ करके यहां 0 लिखनी होगी, ये पॉइंट लगाना होगा। तो देखो 3 अंक तो यहां हमारे पास है, हमको क्या करना है? 2 0 और लगानी है। और ये अब देखिए कहीं शेषफल नहीं बचा हमारे पास में, और मैंने आपको बात बताई थी कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा हर में कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास कौन सी हो गई? ये शांत दशमलव संख्या हो गई, शांत दशमलव संख्या हो गई। अब ऐसे ही हम औरों को भी करके देखेंगे। तो देखिए अगला भी देखते हैं। दूसरे नंबर का जो सवाल है हमारा, पहले नंबर का दूसरा भाग, यहां है 17/8। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हमको शांत और अशांत देखना है तो हम केवल हर के फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो यहां हो गया हमारे पास 17 बटा, देखो 8 है, 8 के हमने गुणनखंड किए,
कितने हो जाएंगे? 2, फिर 2, फिर 2। इसका मतलब है 2 की घात 3। अब आप देखिएगा यहाँ पर पिछले उसमें पहला नंबर वाले में हमारे पास केवल 5 थे और इसमें केवल 2 है, तो ये कौन सा होगा? ये भी हमारे पास में शांत दशमलव। अब जब हमने इसको देखा तो देखो तीसरे नंबर का सवाल क्या कहता है हमारे पास में, ये तीसरे नंबर का सवाल है हमारा 64/455। मैंने आपको बात बताई थी कि हमको क्या करना है, इस हर का गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो यहां पर भी हमने पहले 5 का भाग दिया, तो 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब कितने का जा रहा है इसमें? 7 का, तो 13 7 91 और फिर 13 का भाग जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास में 64/5 × 7 × 13। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 के अलावा 7 और 13 भी है, जबकि हमारे पास ये क्या कहता है, शांत के लिए केवल 5 और 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब इनमें ये चीजें और आ गई तो फिर क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। तो यह कौन सा हो गया? अशांत दशमलव। अब अगला देखो, चौथे नंबर का सवाल हमारे पास 15/1600। तो इसमें क्या है, हम 16 से तो फिर फैक्टर करते हैं। देखो 2 से किया 800, फिर 2 से किया 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से कितना आ गया? 50, फिर 25 और उसके बाद 5 से हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 की घात तो कितनी हो गई? 6 और 5 की घात कितनी हो गई? 2। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा हो गया? शांत दशमलव। अब बताओ, आप ऐसे अगर कोई सवाल आपके पास में आ जाता है तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमको पूर्ण कोशिश के साथ में ऐसे सवालों को हल करना है। अब इसमें और भी कुछ उदाहरण हैं जो आपको देखने हैं। एक सवाल हमारे पास घातांक वाला और आता है। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में आ जाता है 4/2 की घात 3, 5 की घात 4 और 7 की घात 6। तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे, आपको केवल एक ही चीज देखनी है कि हमारे पास हर में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 के अलावा और कोई चीज के नहीं आने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास 7 भी आ गया, तो इसका मतलब है ये कौन सी हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ऐसे हमको ऐसे सवालों को करना होता है। अब देखो, अब आगे देखते हैं हम दूसरे सवाल को। इस सवाल में ये कहता है कि निम्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हम पहले तो हमें क्या करना है, ये पहचान करनी है कि ये शांत है या अशांत है। तो देखो, ये नंबर पहला सवाल है 29/343। अब शांत के लिए हमको क्या करना है, जो हर है उनके गुणनखंड करना है। देखो ये 343 है, इसके हमको गुणनखंड करने हैं। तो पहले 7 का भाग दिया, 7 चौके 28 और 7 नाम
63, फिर 7 का दिया, अब फिर 7 का दिया। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या हो गया, 29/7/3 हो गया। अब यहां तो न तो 2 है हर में और न ही 5 है। जब दोनों में से कोई भी नहीं है, इनके अलावा 7 भी है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक अशांत हो गई। ये क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो गई। अब हमें क्या करना है, जब ये यहीं पर खत्म हो गई। नंबर 2 देखिएगा, इसका क्या कहता है नंबर 2, 23/2⁵ इंटू 5/2। यहां पर ये फैक्टर करके इसने हमको पहले से तैयार कर रखा है, घातांक रूप में लिख रखा है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहां पर शांत है ये, क्योंकि 2 और 5 ही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, शांत दशमलव। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका आगे का हल भी चाहिए, हमको इसका दशमलव प्रसार भी चाहिए। जब दशमलव प्रसार चाहिए तो फिर हम इसको आगे हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, 23/2 कितनी है, 3, और 5 कितनी है, 2। तो हमको क्या करना है, इन दोनों की घात बराबर चाहिए। जब बराबर चाहिए तो इसका मतलब है कि यहां पर 5 1 कम पड़ रही है, तो हम इसको 5/5 से गुणा करेंगे। जब 5/5 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, 23 × 5, और नीचे हो जाएगा 2 × 5/3। इसका मतलब हो गया 23 × 5 = 115/10⁻3, अर्थात 3 अंकों के बाद हमको दशमलव लगानी है। तो हमारे पास 0.115, और हमारा क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार हो गया। जैसे हमने इस दूसरे सवाल को किया है, अब हम तीसरा नंबर का जो सवाल है उसको भी देखते हैं। ये देखिएगा, तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें दे रखा है 129/2⁵2, 5⁵7 और 7⁵5। अभी जो पिछला सवाल हमने किया था, उस सवाल में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहां पर हर में 7⁵5 भी है, 2 × 5⁵n के अलावा कितना है, 7⁵5 भी है। अतः यह कौन सी हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। हमको थोड़ी सी बस ये भाषा लिख करके और हम इस चीज को लिख देंगे। अब देखो, जब हमने ये 3 सवाल कर लिए तो चौथा सवाल भी अपन देखते हैं। ये देखिएगा, चौथा सवाल है, इसमें है 6/15। अब आप सोचो, सबसे पहले क्या करना है, हमको इसके टुकड़े करने, 6/3 × 5। क्या आप बता सकते हैं इसमें अपने दिमाग से सोचकर कि ये शांत होनी चाहिए या अशांत होनी चाहिए? थोड़ा सा समय आप पर लेके और आप सोचें अपने दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 3 और 5 दो चीजें हैं, तो क्या होना चाहिए, अशांत होनी चाहिए आपके अनुसार से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शांत है। क्यों है, हम देखते हैं। ये जो ऊपर 6 है, इसमें 3 का भाग चला जाता है। जब 3 का भाग चला जाता है तो हमारे पास क्या रह गया, 2/5, अर्थात 3 से 6 काट दिया, तो नीचे हर में 3 बचा ही नहीं। कितना रहा, केवल 5 बचा। जब 5 बचा तो हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिएगा, हमें 2 भी तो चाहिए, तो 2/2। अब हो गया हमारे पास 4/10, अर्थात 0.4। ऐसे हम
इनके दशमलव प्रसारों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो कुछ उदाहरण और बचे हुए हैं वो आपके लिए होंगे, उनको आपको करना है। आपने इतना सहयोग किया, पूरी वीडियो आपने देखी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो में अपन फिर मुलाकात करेंगे।